हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि आईएएस रवि सेहाग अंडर स्कैनर फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बेसिकली उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी जांच की जा रही है, जिसके लिए डीओपीटी ने स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा है। तो क्या आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में कन्फ्यूज्ड हैं? कौन एलिजिबल है, कौन नहीं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का मतलब, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, जिससे कि आपको कभी भी इस बारे में कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये उन लोगों के लिए होती है जो फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 2019 में आया था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। उन कंडीशंस को मैंने एक ईडब्ल्यूएस टेस्ट के रूप में बनाया है, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि बेसिकली आप एलिजिबल हो ईडब्ल्यूएस के लिए या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डू यू बिलोंग्स टू एससी, एसटी और ओबीसी। अगर आप एससी या एसटी या ओबीसी में आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के हकदार नहीं बनते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। अगर और आप ये देखते हैं कि आप एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते हैं, इफ़ योर आंसर इज़ नो, देन आपको चेक करना है आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ऊपर है या नहीं है। डू योर फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम अबव 8 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब सबसे पहले तो इसमें दो चीज़ आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि ग्रॉस एनुअल इनकम में क्या क्या आता है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये तीन चीज़ें अगर हमें क्लियर हो जाएंगी तो इस कंडीशन का मतलब समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हीं को समझ लेते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे फैमिली का मतलब क्या होता है। तो फैमिली का मतलब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे फैमिली का मतलब है एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वो खुद ही फैमिली में आ जाएगा। उसके पेरेंट्स आ जाएंगे, सिबलिंग्स आ जाएंगे अगर वो 18 साल से कम उम्र के हैं। एप्लीकेंट अगर मैरिड है तो उसका स्पाउस भी आ जाएगा। अगर उसके बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम के हैं वो भी उसमें फैमिली में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली, यहाँ पे फैमिली की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे थे, ग्रॉस एनुअल इनकम में क्या क्या आएगा। तो बेसिकली ग्रॉस एनुअल इनकम में सभी चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी टाइप की इनकम हो, सैलरीड इनकम हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, कुछ भी हो, सारी टाइप की इनकम इसमें कंसिडर की जाएंगी। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मतलब है जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए ये जो साल चल रहा है 2025-6 चल रहा है, तो इस साल अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो तो आपकी जो इनकम देखी जाएगी वो इस साल की नहीं देखी जाएगी, लास्ट ईयर की देखी जाएगी। लास्ट ईयर कौन सा था? 2024 और 5। और हम फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, कैलेंडर ईयर नहीं देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम फॉर्म भर रहे हैं 2025 और 26 में, तो इनकम काउंट होगी हमारी 2024 और 25 की। ठीक है, तो हम दूसरी कंडीशन को दोबारा से चेक करते हैं। डू योर फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम अबव 8 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर इसका आंसर हाँ है तो आप ईडब्ल्यूएस में फॉल नहीं करोगे। अगर, क्योंकि आप अमीर कैटेगरी में आ गए ना, 8 लाख से ऊपर है आपकी फैमिली इनकम, और फैमिली का मतलब समझा दिया है कि क्या क्या होता है। तो आप अमीर हो, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं फॉल करोगे और आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं ले पाओगे। अगर इसका आंसर नो है तो फिर आपको फर्दर चेक करना है कि आपकी फैमिली का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से वही मतलब है। अगर आपकी फैमिली के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो कि 5 एकड़ और उससे ज़्यादा है, या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट है जो कि 1000 स्क्वायर फीट से बराबर है या उससे ज़्यादा है, या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का जो कि म्यूनिसिपैलिटी एरियाज़ में है। म्यूनिसिपैलिटी एरियाज़ का मतलब होता है हर स्टेट अपने कुछ एरियाज़ को म्यूनिसिपैलिटी एरियाज़ में डिफ़ाइन करता है और कुछ एरियाज़ को नॉन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में डिफ़ाइन करता है। तो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि आपका जो एरिया है म्यूनिसिपैलिटी में आता है या नहीं आता है। और 100 स्क्वायर यार्ड से, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यार्ड्स और फीट में डिफरेंस होता है। आप बेसिकली यार्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हो स्क्वायर फीट में। तो रफली अगर मैं बात करूँ तो एक स्क्वायर या 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 9 स्क्वायर फीट। तो 1 स्क्वायर यार्ड होता है वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो बेसिकली इसको मैं 900 स्क्वायर फीट भी बोल सकता हूँ। सेम इस केस में आपका कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है जो कि नॉन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है
और उसका जो साइज़ होना चाहिए वो 200 स्क्वायर यार्ड से ऊपर या उसके इक्वल हो। इनमें से आप कोई भी कंडीशन को आप फुलफिल कर दे तो आप EWS में नहीं आओगे, यानी कि आप अमीर व्यक्ति हो, आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। और इन तीनों कंडीशंस के आंसर अगर नो आते हैं तो आप EWS मिल जाएगा आपको। आप बेसिकली EWS के हकदार हैं और सरकार का भी इंटेंट है कि आप EWS का फ़ायदा लें। आप ले सकते हो उसका फ़ायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने में या गवर्नमेंट जॉब लेने में, राइट। तो ये मैंने कोशिश की है इसको प्रॉपर समझाने की। फिर भी अगर कुछ डाउट हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। और अगर आपको उसकी PDF चाहिए हो तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन एरिया में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हैं और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।